मैं आज आई हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें अपनी इंथुजियाज्म अपने उत्साह से शेयर करने कि मैंने बहुत बहुत मुश्किल से एक बात सीखी है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद एक बात सीखी है कि जो लाइफ है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है। पहले मैं क्या करती थी, बहुत ही बोरिंग टाइप की लड़की, बहुत ही बोरिंग रहती थी। पूरे दिन घर में पढ़ाई करना, घर का काम करना, पढ़ाई करना, घर का काम करना। दो चार ताने वाने मिलते रहते थे लोगों के, इतना कुछ करने के बाद भी ताने मिलते रहते थे। मैं सुनती रहती थी और अपनी लाइफ जीती रहती थी, ये सोच के कि एक बार मेरी जॉब लग जाए, एक बार मेरी जॉब लग जाए, फिर मैं सबको जवाब दूंगी, फिर मैं पूरी ज़िंदगी जीऊँगी, फिर मैं बर्थडे पार्टी में जाऊंगी, फिर मैं किसी की वेडिंग फंक्शन में जाऊंगी। इस तरीके से मैं खुद को बोर करती थी ना। यही बात आज आप लोगों से शेयर करने आई हूँ कि ये जो लाइफ है ना, बहुत ही लिमिटेड है। इन चीज़ों में, किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, किसी माँ बाप को खुश करने में, किसी भाई बहन को खुश करने में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को खुश करने में, अपनी ज़िंदगी के इतने साल मत गवाओ कि आप अपने आप को ही भूल जाओ। खुद को भूलना नहीं है। मैं इसी सिलसिले में एक बात करने आई हूँ कि मैं जा रही हूँ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव, अपने घर। फाइनली मतलब मैं उस जगह पे जा रही हूँ जहाँ मेरा बर्थ हुआ था, जहाँ से मैं बहुत पहले थोड़ा सा हट चुकी थी बचपन में ही। मतलब पढ़ाई वगैरह ये वो, माँ बाप दूसरी जगह सेटल हो गए थे। उस पर्पज़ से अब मैं जा रही हूँ अपने एकदम पूर्वजों के गाँव में। और पहले मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, लेकिन मैं ये सोच के ही जा रही हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने गांव, अपनी ईया के गांव। हमारे यहाँ दादी को ईया बोलते हैं। अपने बाबा के गांव, अपने पापा के गांव, यानी अपने बाबा और ईया के गांव जा रही हूँ। बहुत मज़े करने वाली हूँ मैं अगले एक हफ्ते तक। तो ये जो एन्जॉयमेंट है मैं यूट्यूब पर लगातार शेयर करूँगी। अभी जो मेरा वीडियो है वो कुछ प्रोफेशनल नहीं होगा, गांव की मस्तियों में होगा, गांव के एन्जॉयमेंट में होगा। मैं जा रही हूँ एक वेडिंग फंक्शन भी अटेंड करने। पहले मैं इन चीज़ों से बहुत ही दूर रखती थी खुद को, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बना चुकी थी खुद को। इवन मैं ठीक ठाक से अपनी शक्ल तक को भी ठीक ठाक से नहीं रखती थी। कैसे भी लोअर टी शर्ट कुछ भी पहना है, कंघी किया नहीं किया, दिन भर पढ़ाई कर करके जो मेरा दिमाग है इंटेलिजेंट तो हुआ है, लेकिन जो मेरा निकल चुका है उसे मैं नहीं पकड़ सकती हूँ। इसलिए अब मैं जा रही हूँ मज़े करने। ठीक है, आप लोगों को दिखाऊंगे कि मैं कहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था, कहाँ पे मेरे आसपास बहुत सारे वहाँ पे पेड़ है, गार्डन है, बहुत कुछ है। और बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को लेकर। मैं वीडियो सारे शेयर करूँगी कि विलेज एरिया में कैसे लोग रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है। और मैं पर्सनली उस पुराने से गांव में भी, बहुत ही पुराना गांव है, मैं बहुत ही छोटी थी। इवन मैं केजी नर्सरी में वहाँ पे पढ़ाई किया था मैं। अब आप सोच लो मैं कितनी छोटी रही होंगी। मुझे बहुत बहुत बोरिंग लगता था उन दिनों, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से मूड में हूँ उस विलेज माहौल को एंजॉय करने के लिए। ये बातें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी लाइफ का कोई भी मोमेंट हो, मत सोचो कि मैं किसी हिल स्टेशन ही जाऊँगी या मैं किसी गोवा और अंडमान ही जाऊँगी। जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, फुल मज़े करो। ज़िंदगी का कोई नहीं पता होता है, कोई नहीं पता होता। मैं स्पेशली ये बातें इसलिए आज बोल रही हूँ कि कल ही मेरे एक फ्रेंड का जो है ना एक्सीडेंट हो गया था। मेरे फ्रेंड का क्या, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड था वो। बहुत ज़्यादा मैं खुद तो क्लोज नहीं थी, लेकिन मैं जिसके क्लोज थी उसने बताया कि उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया ना। मेरा दिमाग घूम गया कि यार लाइफ का कुछ नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए कृपया करके एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगा लाइफ में, फ्यूचर बनेगा, करियर बनेगा तो हम जीना शुरू करेंगे। नहीं, करियर बनाओ, फ्यूचर बनाओ, लेकिन जीना अभी से स्टार्ट कर दो। फुल टू मज़े दो, अपने माँ बाप के साथ में खुश रहो। उनके दो चार ताने को भी इग्नोर करो और उनको भी समझाओ कि कुछ नहीं पता होता है लाइफ का, थोड़े मज़े कर लो, इतना टेंशन लेके मत जियो। जो भी है यहाँ पर आपके पास, इसको लेके ऊपर नहीं जाओगे। इसलिए अभी आप इंजॉय करो, फुल टू मज़े करो। मैं भी करूँगी अपने गाँव में, अपनी आंटी लोगों से मिलूँगी जो हमारी चाची हैं, हमारे चाचा हैं। बहुत मस्तियाँ करूँगी। मैं जा रही अपने ईया के गाँव में जो मुझसे करती थी बहुत ही ज़्यादा प्यार। ठीक है, बहुत ही खुश हूँ और बहुत पुराने गांव में पहली बार, मतलब मैं गांव जाने के नाम पे एक्साइटेड हो रही हूँ। पहले तो मम्मी ज़बरदस्ती लेकर जाती थी, चलो चलो चल रहा है, छुट्टी है, ऐसा है वैसा है। मेरा मज़ा नहीं आता था, मुझे कतई मज़ा नहीं आता था। मेरे दिमाग में एक ही टेंशन रहता था, दिन भर पढ़ाई 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 पढ़ाई।
पढ़ाई को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इग्नोर करो, लेकिन पढ़ाई के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। पढ़ाई के साथ हम यूट्यूबर भी बन सकते हैं, पढ़ाई के साथ हम अपने मज़े भी कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ हम अपने उन पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं जिनसे हम कभी केजी नर्सरी में मिल के खुश हुआ करते थे। और फाइनली एक बात और बताऊँगी, वहाँ की लैंग्वेज जो है बिल्कुल अलग होगी, और हो सकता है कि उसमें थोड़ा मिक्सअप मेरा भी होगा। आप लोग देखना और इन्जॉय करना, और ऑल द बेस्ट। मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी ज़िंदगी के हर मज़े को एंजॉय करो, अपने माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप तो बहुत ही ज़्यादा वो हम लोगों के चक्कर में स्ट्रगल करते 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 ना, वो बहुत ही एक लम्हा गुजार चुके होते, तो उनके पास तो और भी कम हम लोग के पास टाइम होता है उनको खुशियाँ देने का, क्योंकि हम उनको उनका बचपन नहीं लौटा सकते हैं। उनका जो अभी प्रेजेंट है उसके साथ उनको खुश रख सकते हैं, और उनको बता सकते हैं दुनिया जियो, ये जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, दुनिया जीने का टाइम है। इंजॉय करो, मस्ती करो, फुल टू इंटरटेनमेंट के साथ में अपने आप को खुश रखो, हमें खुश रखो, आसपास के लोगों को खुश रखो। किसी की हेल्प करना, किसी के साथ खुश रखने का कोई ओटीपी नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है, कोई करियर नहीं होता है। हर एक टाइम में हम खुश रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।